इस सीरीज़ में आज हम बनाएँगे नमकीन गोश्त। नमकीन गोश्त की ये रेसिपी इतनी मज़े की बन के तैयार होती है। गोश्त इसका काफ़ी सॉफ्ट टेंडर होता है और काफ़ी जूसी नमकीन सा इसका टेस्ट होता है और रेसिपी भी काफ़ी सिंपल और आसान होती है। बहुत ही बेसिक से स्पाइसेस जाते हैं, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर लिया है, इसमें हम लोग डाल देंगे 1 कप जो है ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद कुछ खड़े मसाले डाल देंगे, एक बड़ी इलायची, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर जो सीड्स होते हैं, एक सिनेमन स्टिक डाल देंगे। ये ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने बीफ ऐड किया है, आप लोग मटन भी ऐड कर सकते हैं। बीफ को मैंने थोड़ी-सी चर्बी के साथ ऐड किया है। तो इसको हम लोग पका लेंगे और इसको गोश्त को हम लोगों ने तब तक पकाना है कि इसका कलर ना कुछ इस तरह से बिल्कुल चेंज नहीं हो जाता। जब ये इस तरह से ब्राउन इसका कलर चेंज हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं गोश्त ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। इस स्टेज पर हम लोग इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे और इसके साथ-साथ ग्रीन चिलीज़ ऐड कर देंगे। अब स्पाइसेस आप लोग अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आप लोगों को पसंद हो। इसके साथ 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको भून के पका लेंगे। पका लेंगे इसको 4-5 मिनट्स के लिए इसी तरह से। फ्लेम को आप लोगों ने इस टाइम पर हाई रखना है और इसके बाद ना यहाँ पर मैं दही ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिया है, दही को अच्छी तरह से फेंट के आप लोगों ने ऐड करना है और दही ऐड करने के बाद भी फिर से आप लोगों ने इसका फ्लेम हाई रखना है और इसको जो है फ़ौरन से आप लोगों ने मिक्स कर लेना है। अब इनको अच्छी तरह से आपने भुनाई करनी है इनकी, ताकि दही जो है वो इसके साथ अच्छी तरह से घुल-मिल जाए और भून जाए। आप लोग देख सकते हैं, इतना आपने भूनना है कि साइड से थोड़ा-थोड़ा सा ऑयल भी निकल गया है। अब इस टाइम पर आप लोगों ने 2 ग्लास या जितनी आप लोगों की गोश्त को ज़रूरत हो उतना पानी आप लोगों ने डालना है और बस एक मिक्स दे दें और उसके बाद आप लोगों ने इसको प्रेशर कुक कर लेना है। अगर आप लोग जो है मटन का बना रहे हैं तो प्रेशर कुकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही आप लोग 30 मिनट्स के लिए इसको छोड़ दें। प्रेशर कुकर में इसको पकाएँगे हम लोग 20 मिनट के लिए और 20 मिनट के बाद हम लोग इसकी जब सीटी हटाएँगे ना, तो नमकीन गोश्त कुछ इस तरह से दिखेगा और ये इतना मज़े का फ्लेवरफुल बन के तैयार होता है, आप लोग देख सकते हैं। पानी भी ऑलमोस्ट जो है तकरीबन ड्राई हो चुका है, ऑयल भी निकल चुका है, लेकिन थोड़ी-सी भुनाई करेंगे ताकि इसका सारा ऑयल जो है वो निकल जाए। अब इस तरह से आप लोग जितनी आप लोगों ने इसको ड्राई करना है या ऐसे ही आप लोग थोड़ी-सी ग्रेवी भी रख सकते हैं। मैंने इस तरह से ड्राई किया था, काफ़ी मज़े का लगा था। लास्ट में बिल्कुल आप लोगों ने ग्रीन चिलीज़ और जो है अदरक डालना नहीं भूलना, इसके साथ ही आप लोगों ने इसको जो है गार्निश करके सर्व करना है और सर्व करना है आप लोगों ने नान या रोटी के साथ, काफ़ी मज़े का बन के तैयार होता है। तो अब मैं चलती हूँ, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।